वेलकम टू द सत्ता एकेडमी। तो आइए आज देखते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ये निकाला गया 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट है, जो बीपीएससी के नए पैटर्न पे आधारित ये प्रैक्टिस सेट है। तो आज का जो सेट होगा, सेट नंबर 13 होगा। इससे पहले 1 से लेकर के जो 12 प्रैक्टिस सेट है इसे अपलोड कर दिया गया है और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। जो अब तक नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर के इसे देख सकते हैं, और साथ में उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह का कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो आइए आज का जो है देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो इसमें 1 से लेकर के 40 तक का जो प्रश्न दिया हुआ है ये मैथ और रीजनिंग का है। तो इसका जो है पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाता है, आप वहां से इसे डाउनलोड करके मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है इसे बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी। तो बताना इनमें जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो प्रथम जो घटना थी तो कौन सा घटना थी। सबसे पहले तो इसमें है पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि कानपुर में विद्रोहियों ने नाना साहब का नेतृत्व संभाला। तो ये बिल्कुल ये नहीं था। और बेगम हजरत महल द्वारा जो अवध का नेतृत्व करना, ये भी जो इसका प्रथम घटना नहीं था। और तीसरा ऑप्शन है कि सैनिकों द्वारा इन सैनिक का जो है दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये इसका क्या हो जाएगा, इसका प्रथम जो है घटना था। ध्यान रखिएगा 10 मई 1857 को मेरठ के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर अपने साथियों के साथ दिल्ली की ओर जो है प्रस्थान किया, और 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार करके विद्रोहियों ने मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया था। और ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था। तो इंडियन मिरर जो अखबार प्रकाशन होता था, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था, तो ये हो जाएगा कलकत्ता से इसका प्रकाशन किया जाता था। ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि 1878 ईस्वी का वर्नाकुलस प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था। तो वर्नाकुलस जो प्रेस एक्ट था जो 1878 ईस्वी में लाया गया था, इसे रद्द जो है किसके द्वारा किया गया, तो हो जाएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया। और ध्यान रखिएगा ये लॉर्ड जो लिट्टन है इसी के द्वारा जो है 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, और रिपन ने जो है 1882 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम हिंदी समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था। बताइए भारत के प्रथम जो हिंदी समाचार पत्र था ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो ये हो जाएगा कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखिएगा भारत का जो प्रथम जो है हिंदी यानी समाचार पत्र था वो हो जाएगा उदंत मारदंड के नाम से जो है ये अखबार था, जो कि कोलकाता से प्रकाशित होता था। और इस समाचार पत्र का संपादक कहेगा तो जुगल किशोर जो है इसके संपादक थे, किसके, उदंत मारदंड, जो कि हिंदी का समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 45 है कि मंगल पांडे कहाँ के जो है विप्लव से जुड़े हैं। तो मंगल पांडे जो विप्लव से जुड़े थे, कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, तो ये हो जाएगा यानी जो बैरकपुर है, बैरकपुर विप्लव से जुड़े थे। और ध्यान रखिएगा ये जो है 34वीं जो है इन्फेंट्री रेजिमेंट के जो है यानी ये थे। इसको भी याद रखें, कभी कभी पूछा जाता है कि किस जो है यानी ये रेजिमेंट के थे, तो 34वीं जो रेजिमेंट है उसके यानी ये थे मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है। तो बताना है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है इसमें लगभग कितनी डिग्री का अंतर है, तो इसका अंतर जो है 30 डिग्री है। ध्यान रखिएगा भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये 8 डिग्री जो है 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री यानी जो है 6 मिनट के आसपास है। तो इस दोनों के बीच में अंतर जब निकालेंगे तो लगभग जो 29 के आसपास आएगा, तो वही 30 माना जाता है। तो 30 डिग्री सेल्सियस जो है 30 डिग्री जो है इसके बीच का अंतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महेंद्रगिरी पर्वत जो है कहाँ स्थित है। तो बताना जो महेंद्रगिरी जो ये पर्वत है ये कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा में पड़ता है महेंद्रगिरी पर्वत, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि जाड़े में यानी किस दिशा से चक्रवात आकर उत्तर भारत में वर्षा करते हैं। तो जाड़े में यानी जो चक्रवात आता है उत्तर भारत में यानी वो किधर से आता है, किस दिशा से आता है, तो ये जो आता है उत्तर पश्चिम से आता है, इसे ध्यान रखिएगा। और ये जो उत्तर पश्चिम से भारत में भूमध्य सागर से जो है कमज़ोर यानी
यानी जो समशीतोष्ण चक्रवात से जो उत्तर भारत में वर्षा होती है, यानी जो भूमध्य सागर के आसपास से जो आता है उसी से जो है उत्तर भारत में जो चक्रवात होता है, यानी ये उत्तर पश्चिम दिशा से आता है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका की कौन सी जो है नदी या नदियाँ मकर रेखा को जो है 2 बार काटती है? बताइए अफ्रीका की कौन सी नदी है जो मकर रेखा को जो है 2 बार काटती है? तो वो हो जाएगा लिम्पोपो नदी है। यही लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। और ध्यान रखिएगा दक्षिण अमेरिका की ही जो एक जो है यानी जो है बारमेजो नदी है, जो कि ये बारमेजो जो नदी है ये मकर रेखा को 3 बार काटती है। ठीक है, ये 3 बार काटती है। और ध्यान रखिएगा ये जो कांगो जो नदी है ये भी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ये कांगो नदी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नोक्त में से जो है किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है? बताइए तूफानी चालीसा जो कहा जाता है ये किसे कहा जाता है? तो तूफानी चालीसा जो है दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री दक्षिण के बीच यानी जो है बहने वाली जो हवाएं होती है उसे ही जो है यानी तूफानी चालीसा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इसे जो है गरजता चालीसा भी कहा जाता है, प्रचंड पचासा भी कहा जाता है और चीखता साड़ा भी कहा जाता है। ये सब जो है इसी का नाम है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है कौन बने हैं? तो केंद्रीय जो सतर्कता आयुक्त बने यानी CBC, तो अभी जो बना है प्रेजेंट में ये हो जाएगा PK श्रीवास्तव, यानी प्रवीण कुमार जो है श्रीवास्तव को बनाया गया है। और ध्यान रखिएगा ये जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है इसका गठन जो किया गया था 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। और अगला क्वेश्चन है कि फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 का खिताब जो है किस देश ने जीता है? बताइए जो फीफा अंडर-20 विश्व कप है इसका खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया है? तो ये हो जाएगा उरुग्वे ने जीता है। ध्यान रखिएगा उरुग्वे ने जो है इटली को हराकर जो है ये खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है कि वर्ष 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान यानी 57वें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया है? बताइए जो 57 है यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार जो दिया गया है ये दामोदर जो है मौजो को दिया गया है। ध्यान रखिएगा दामोदर मौजो को दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत जो है किस स्थान पे है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का जो रैंक है ये हो जाएगा 61वें नंबर पे है। और इससे पहले भारत जो है 2022 में जो है यानी 150 नंबर पे था और अभी जो है 161 नंबर पे आ गया है। और इसमें जो है यानी जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में जो शीर्ष देश कहेगा तो शीर्ष देश इसमें नॉर्वे है, आयरलैंड है और डेनमार्क है। और ये भी ध्यान रखिएगा विश्व प्रेस जो सूचकांक है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है कि वर्ष 2023 में जारी बाघों की नई जो गणना रिपोर्ट है के अनुसार जो है वर्तमान समय में भारत में बाघों की जो संख्या कितनी है? बताना है। जो बाघों की जो जनगणना की गई है 2023 में जारी किया गया रिपोर्ट, तो इसमें से बाघों की कुल संख्या भी जो हो गया है 3167 हो गया है। तो ध्यान रखिएगा 3167 हो गया है, ऑप्शन नंबर बी है। और 2018 में जो बाघों की संख्या था तो 2900 जो है यानी 67 जो है बाघों की संख्या था 2018 में। लेकिन अभी जो 2023 में रिपोर्ट जारी किया गया इसमें बाघों की संख्या हो गया है 3167 हो गया है। और सबसे ज़्यादा कहेगा बाघों की संख्या जो किस राज्य में है? तो MP में जो है सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है 500 जो है 26 बाघ जो है MP में है। वही दूसरे नंबर पे कहेगा तो दूसरे नंबर पे जो है कर्नाटक आ जाएगा। कर्नाटक में बाघों की संख्या जो है 500 जो है 24 जो है बाघ कर्नाटक में है। वही तीसरे नंबर पे कहेगा तो उत्तराखंड हो जाएगा जहाँ 442 जो है बाघों की संख्या है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 हो जाएगा कि वर्ष 2023 में G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो G7 जो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है ये जापान में किया गया है। ध्यान रखिएगा जापान के जो हिरोशिमा शहर है वहीं पे इसका आयोजन किया गया। और भारत जो है 2024 में जो है यानी जो क्वाड है क्वाड का जो भारत जो इसका यानी जो है सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा भारत में। क्वेश्चन नंबर 57 है कि चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत जो है कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? बताइए जो चक्रवात जो मोचा आया था
तो इससे जो है प्रभावित म्यांमार जो है उसकी जो है यानी सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन को लॉन्च किया था? ये ऑपरेशन जो है करुणा के तहत जो है म्यांमार का मदद किया गया था। और ध्यान रखिएगा ये जो मोचा जो चक्रवात है ये जो आया था इसका जो नामकरण दिया था ये दिया था यमन के द्वारा, इसका नामकरण दिया गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्म जो कालीन ऑपरेशन जो ओलंपिक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा जो है ओलंपिक खेल का आयोजन जो है 2024 में मेज़बानी जो कौन सा शहर करेगा? बताइए जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला है, साथ में पैरा ओलंपिक जो है खेल 2024 में इसका मेज़बानी जो करेगा तो कौन सा देश करेगा? इसका मेज़बानी जो है यानी पेरिस जो है फ्रांस के द्वारा किया जाएगा। और अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम जो किस देश में हुआ? बताइए जो औद्योगिक क्रांति हुआ था सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो ये हो जाएगा इंग्लैंड में जो है सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि मगध की राजधानी कौन थी? मगध की जो राजधानी जो है कौन सी थी? तो ये हो जाएगा जो गिरिव्रत या राजगिरी है, ये मगध की जो है सबसे पहली जो राजधानी यही था। और अगला क्वेश्चन है कि कालिदास की प्रसिद्ध जो रचना है अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद जो है किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा जो कालिदास की प्रसिद्ध जो रचना अभिज्ञान शकुंतलम है इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद किया गया तो ये किया गया है सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है इसका अनुवाद किया गया है। और अगला क्वेश्चन है कबीर किसके शिष्य थे? बताना ये कबीर है ये किसके शिष्य थे? तो ये हो जाएगा रामानंद के जो है शिष्य थे। और ध्यान रखिएगा कबीर की रचना का जो संकलन है एक यानी बीजक कहलाता है, यानी बीजक जो है कबीर की जो रचनाओं का संकलन जो है इसी बीजक में है। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? बताना है महमूद जो गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल जो राज्य था, चोल राज्य का यानी शासक कौन था? तो इसका शासक जो है यानी राजेंद्र जो है प्रथम था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो शब्द लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद जो है किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। आगे है कि अमर जो अंकुरवाट का मंदिर जो है ये अंकुरवाट का मंदिर किस देश में है? बताना है जो अंकुरवाट का जो मंदिर है ये हो जाएगा कहाँ पे? तो ये कंबोडिया में जो है अंकुरवाट का मंदिर है। कहेगा ये जो है यानी ये जो है किस भगवान को समर्पित है? तो अंकुरवाट का जो मंदिर है यानी विष्णु जो है भगवान को समर्पित है। और ध्यान रखिएगा इसका जो निर्माण करवाया गया था सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया है, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता का स्नानगार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सैंधव सभ्यता का जो स्नानगार प्राप्त हुआ है ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो है, यहाँ से प्राप्त हुआ है। और ध्यान रखिएगा 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है कि लोनार झील जो है कहाँ अवस्थित है? बताना है लोनार झील कहाँ है? तो लोनार झील जो है ये हो जाएगा महाराष्ट्र में पड़ता है लोनार झील। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यह से भारत और नेपाल का संयुक्त जो है नदी घाटी उद्यम है? तो नदी घाटी जो है कहेगा उद्यम कौन सा हो जाएगा संयुक्त रूप से? तो ये जो है यानी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कोसी नदी पर जो है भारत और नेपाल के बीच संयुक्त जो है नदी घाटी परियोजना है, इसलिए कोसी नदी नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है निम्नलिखित में से किस नदी से जो है निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है ये किस हिमनद से निकलती है? तो ये जो निकलती है चेमा युंग डुंग से निकलती है। किससे निकलती है? तो ये चेमा युंग डुंग से जो है ये निकलती है। तो चेमा युंग डुंग जो है यानी किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत में मानसरोवर झील या आंशिक ग्लेशियर से जो है ये निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल की जो सघनता कब बढ़ती है? जो क्षोभ मंडल है इसकी सघनता जो बढ़ती है तो कब बढ़ती है? तो ये हो जाएगा जो यानी शीत ऋतु है, यानी शीत ऋतु में जो है इसकी सघनता बढ़ती है। यानी शीत ऋतु में जो है नमी अधिक होने के कारण जलवायु अधिक सघन हो जाती है, जिस कारण क्षोभ मंडल की सघनता जो है बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है
कि मरियाना जो है खाई कहाँ स्थित है। बताना जो मरियाना खाई है ये कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा प्रशांत जो है महासागर में मरियाना जो खाई है। और इसकी गहराई कहेगा तो 11,000 जो है 33 जो मीटर जो है इसकी गहराई है। और मरियाना खाई जो है पृथ्वी की सबसे जो है गहराई वाला जो है सबसे जो है गहरी खाई है ये। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या कितनी निर्धारित है। तो भारत में लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो अधिकतम जो निर्धारित है तो ये हो जाएगा 552 जो है मैक्सिमम आधारित है, लेकिन वर्तमान में जो है 545 यानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है। तो मौलिक कर्तव्य से जो है इसे किस संविधान संशोधन से लाया गया है, तो ये हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे लाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमा या मुकदमे में यह बनाए रखने का जो है प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो किसमें बनाए रखा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। तो ये बताया था बेरूबाड़ी जो मुकदमा था 1960 ईस्वी में जो हुआ था, इसी में कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का जो है यानी अंग नहीं है। जब प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। अगर ये प्रस्तावना संविधान का भाग है तो इसमें जो संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसका जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये कहा था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो कि 1973 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है कि भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियां संविधान के जो है किस अनुच्छेदों के अंतर्गत जो प्रारंभ की है। तो भारत रत्न और पद्मश्री इस सब की उपाधि जो है शुरू किया गया है किस आर्टिकल के तहत, तो ये हो जाएगा आर्टिकल जो है 18 के तहत जो है इसे स्टार्ट किया गया है। और ध्यान रखिएगा भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना जो है जनवरी 1954 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले में किसको जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। तो अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद हो गया था तो इसका सुनवाई जो है भारत का जो उच्चतम न्यायालय है उसी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पूंजी उत्पाद का कैसा साधन है। जो पूंजी है ये उत्पाद का कैसा साधन है, तो ये जो साधन है यानी ये निष्क्रिय साधन है। ध्यान रखिएगा कैसा हो जाएगा, निष्क्रिय साधन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 78 कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूंजी यानी है, कौन सी वस्तु जो है यानी पूंजी है। तो इनमें से देखना है यानी जो किसान का हल है ये क्या हो जाएगा, ये पूंजी के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा यानी जो है किसान का हल यानी से उत्पादन कार्य होता है, यानी जिस वस्तुओं का उपयोग या प्रयोग जो है उत्पादन कार्य में होता है उसे पूंजी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी जिस वस्तु का प्रयोग जो है यानी उत्पादन कार्य में होता है उसे पूंजी कहते हैं। अब पूंजी जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है चल पूंजी, दूसरा होता है अचल पूंजी। तो वही किसान का हल जो क्या है एक प्रकार का ये यानी पूंजी है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण जो सिंचाई साधन है बताना। इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो है सिंचाई साधन कहेगा तो कौन सा साधन हो जाएगा, तो ये जो है कुआं तथा जो है यानी नलकूप है, ये जो है महत्वपूर्ण जो सिंचाई साधन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है कि नाबार्ड एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस शाखा स्रोत का उदाहरण है। बताना जो नाबार्ड है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ये किस शाखा का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा संस्थागत जो है यानी ये शाखा हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा संस्थागत शाखा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है कि किस देश का जीवन स्तर यानी किसी देश का जीवन स्तर जो है किससे मापा जाता है। तो किसी देश का जो जीवन स्तर मापा जाता है वे प्रति व्यक्ति आय के द्वारा जो है मापा जाता है। और ध्यान रखिएगा प्रति व्यक्ति आय की जो गणना करता है ये NSO के द्वारा जो है प्रति व्यक्ति आय की गणना किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो आया था ये कब आया था, तो ये हो जाएगा
2005 में जो है इसे लाया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका में किम्बरले खान किसके लिए प्रसिद्ध है। जो अफ्रीका में ये किम्बरले खान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो प्रसिद्ध है हीरे की खान यानी हीरे के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। और ध्यान रखिएगा भारत में हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध कहेगा तो पन्ना का जो खान है पन्ना यही फेमस है, प्रसिद्ध है। और भारत में सर्वाधिक मूल्यवान हीरा कहेगा तो गोलकुंडा जो हीरा है वो सबसे मूल्यवान जो है हीरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यानी किस एक नगर में कभी भी सूर्य किरणें जो ऊर्ध्वाधर जो है नहीं प्राप्त होती है। तो कहाँ पे जो है सूर्य की किरणें जो है ऊर्ध्वाधर जो है नहीं प्राप्त होती है, यानी तो ये हो जाएगा श्रीनगर में जो है प्राप्त नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है। तो ये केप ऑफ जो गुड होप है ये कहेगा कहाँ स्थित है, तो ये जो है यानी हो जाए उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है पड़ता है दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका किसी में ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के ग्रामीण जो है क्षेत्र में पाई जाती है। तो बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में जो पाई जाती है तो क्या पाई जाती है, तो ये जो है यानी मौसमी बेरोजगारी भी पाया जाता है और अदृश्य बेरोजगारी भी पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के किन फलों का उत्पादन जो होता है। बिहार में किन फलों का उत्पादन होता है, तो मखाना का भी उत्पादन होता है, लीची का भी उत्पादन होता है और आम का भी उत्पादन होता है, इसलिए उपयुक्त में से जो है एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो बिहार में जो पंचायती राज संस्था है वो कितने स्तर का है, 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर या 4 स्तर, तो ये जो हो जाएगा त्रिस्तरीय यानी जो है 3 स्तर का जो है पंचायती राज है। पहला कौन हो जाएगा, जैसे ग्राम पंचायत है, उसके बाद दूसरा पंचायत समिति है और तीसरा यानी जो है जिला परिषद हो जाएगा, जिला पंचायत कहलाता है या जिला पंचायत कहिए या जिला परिषद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 89 है कि डैश जो है एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो कौन सा वो पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, तो वो कबूतर जो होता है वो शांति का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जो है किस देश की केंद्रीय बैंक द्वारा जो है यानी दिया गया है। तो गवर्नर ऑफ द जो है ईयर अवार्ड 2023 जो है किस केंद्रीय बैंक के द्वारा दिया गया है शक्तिकांत दास को, तो ये जो दिया गया है यानी सेंट्रल जो है यानी बैंक ऑफ लंदन के द्वारा दिया गया है, यानी सेंट्रल जो है बैंक है लंदन का उसके द्वारा इसे दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है यानी बल इंटू विस्थापन जो है किसके बराबर होता है। तो बल और जो विस्थापन है ये हो जाएगा यानी कार्य के बराबर होता है, यानी W बराबर जो कार्य है यानी F इंटू जो है S होता है और ये जो हो जाएगा कार्य के बराबर। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 है कि दिए गए घटक जिसका प्रतिरोध कम होता है। तो प्रतिरोध कम होता है तो किसका प्रतिरोध कम होगा, ये जो सुचालक है इसका प्रतिरोध कम होता है, धातु है इसका प्रतिरोध कम होता है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा उसमें प्रतिरोध कम होगा। तो सुचालक और धातु का जो प्रतिरोध कम होता है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव में डैश के यानी कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है। तो मानव में जो किसके कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है, तो ये हो जाएगा जो स्वर रज्जु है इसके उत्पन्न से जो है यानी ध्वनि इसके कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु का कौन सा भाग यानी विद्युत धारा का निर्माण करता है। बताइए परमाणु का कौन सा भाग जो है विद्युत धारा का निर्माण करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है यही जो विद्युत धारा का निर्माण करता है। तो इलेक्ट्रॉन किसी ऑप्शन में नहीं है इसलिए इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 है कि शुक्राणु कहाँ बनता है। ये शुक्राणु जो बनता है ये कहाँ बनता है, तो ये हो जाएगा विरसन में जो है शुक्राणु बनता है। अगला क्वेश्चन है कि क्षार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। बताना है क्षार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन है कि धातुओं और जो है कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके जल, कार्बन डाइऑक्साइड और लवण बनाते हैं, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा यही जो है यानी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है कि किसी व्यक्ति द्वारा डैश लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है। तो क्या चीज़ लेने से एसिडिटी ठीक हो जाता है,
तो वो हो जाएगा बेकिंग सोडा का घोल लेने पर जो है एसिडिटी जो है ख़त्म हो जाता है। यानी बेकिंग सोडा कहिए या सोडियम बाइकार्बोनेट को ही जो है बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसका सूत्र होता है NaHCO जो है 3, इसका सूत्र हो जाएगा बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का। अगला क्वेश्चन है कि वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा विकसित किया जाता है। तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा जिसे विकसित किया जाता है उसमें केला भी आता है, गुलाब भी आता है, और तो ये सब हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। ये पपीता जो है इसे कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो है विकसित इसको नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि सहकारियों को डैश को जो है पहचानने के लिए लंबी जो है छोटी यानी आंत की आवश्यकता होती है। जो शाकाहारी होता है तो उसको जो है पचाने के लिए, किसको पचाने के लंबी जो है छोटी आंत की आवश्यकता होती है, तो सेल्यूलोज को पचाने के लिए जो है आवश्यकता होता है। जो भी यानी शाकाहारी होता है उसका छोटी आंत जो होता है वो लंबा होता है, और जो मांसाहारी होता है उसका छोटी आंत जो है यानी क्या होता है, छोटा होता है। इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 100 है कि निम्नलिखित में से यानी किस विकल्प का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और जो है क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट सबसे जो अधिक होता है। तो बताना है किसका जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है। तो ये जो है यानी कार्बन है, कार्बन का जो है सबसे यानी जो है अधिक हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कार्बन जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में यानी उपलब्ध जो है पदार्थ जो है यही कार्बन है। इसी कार्बन का परमाणु संख्या कहेगा तो कितना होता है, 6 होता है। अगला क्वेश्चन है कि जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आप ये जो है आसान कर देता है। बताइए जो जठर ग्रंथि है द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी किस एंजाइम की क्रिया को जो है आसान कर देता है। तो ये हो जाएगा पेप्सिन जो है इसी को आसान करता है। ध्यान रखिएगा पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देती है। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा के प्रजनन कैसे होता है। तो जो अमीबा है इसका प्रजनन जो होता है कैसे इसका प्रजनन होता है, तो ये हो जाएगा द्विविखंडन के द्वारा जो है अमीबा का प्रजनन होता है। इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है कि क्षतिग्रस्त जो फ्लूसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, यानी जो भी CFL या क्षतिग्रस्त फ्लूसेंट ट्यूब है उसको जो है यानी सुरक्षित रूप से जो है निपटाने की आवश्यकता होती है। क्योंकि उसमें जो है पाया जाता है पारा का वाष्प पाया जाता है। तो पारा का वाष्प किसी ऑप्शन में है, देखिए तो नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है कि निम्नलिखित जो है कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया के नज़र में आए हैं। बताइए कौन सा हानिकारक जो है यानी प्रभाव जो है केरल में स्वास्थ्य मुद्दों को प्रचार करते समय जो है यानी मीडिया के नज़र में आया। तो ये हो जाएगा एंडोसल्फान हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये एंडोसल्फान जो है इसका उपयोग जो है 1940 से 1960 के दौरान जो है कीटनाशकों के रूप में कृषि और मच्छर नियंत्रण में किया जाता था बड़े पैमाने पर। तो वही जो है अभी ये मीडिया के नज़रों में आया है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है कि एमनियोसेंटोसिस, जो एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या चीज़ बताता है, ये हो जाएगा यानी भ्रूण के जो है लिंग को जो है ये बताता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 है निम्नलिखित में से कौन जो है दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। तो दूध को दही में जो बदलता है तो ये हो जाएगा जीवाणु के द्वारा जो है बदला जाता है। तो जीवाणु जो है किस ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा केवल जो है यानी बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है कि निम्न में से कौन सा पौधा यानी जो वृद्धि हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन है। इनमें से बताना कौन प्लांट हार्मोन है। तो इनमें से कोई प्लांट हार्मोन नहीं है। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और जो है ऑक्सीटोसिन ये सब जितना भी है ये सब जंतु हार्मोन है, इसलिए इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जो है एजेंटों में से कौन सा यानी पेयजल की शुद्धिकरण यानी शोधन के लिए जो अच्छा है। बताइए कौन सा जो एजेंटों में से जो है कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है। तो इसके लिए जो हो जाएगा यानी जो है सी हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है यानी पेयजल की शुद्धि के लिए जो है यानी अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 109 है कि यदि जो है वायु गुणवत्ता सूचकांक के बीच हो तो वायु जो है प्रदूषण के स्तर
को मध्य माना जाता है। तो वायु प्रदूषण गुणवत्ता सूचकांक जो है कितना से कितना के बीच में होना चाहिए, जो क्या हो जाएगा, मध्य माना जाएगा। तो ये हो जाएगा 151 से 200 के बीच में अगर रहेगा तो वायु प्रदूषण जो है मध्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से कौन जो है मानचित्र के घटक है। तो मानचित्र के घटक कहेगा इसमें तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो है यानी हो जाएगा उपयुक्त में से जो है एक से अधिक जो है मानचित्र के घटक होते हैं। इसमें दूरी भी होता है, दिशा भी होता है और जो प्रतीक होता है ये भी होता है, इसलिए इसका आंसर जो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन जो है पश्मीना ऊन से संबंधित कूट की सहायता से सही जो उत्तर का चयन करना है। तो पश्मीना ऊन के बारे में देखना क्या है, इसका आंसर जो है यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। यानी ये बहुत गर्म होते हैं, बिल्कुल सही है। और जो है यानी ये हाथ से बुने जाते हैं, ये भी जो है सही है। इसका एक और जो है यानी 3 ही सही हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है आयोडीन विलयन के साथ नीला काला रंग देता है। तो बताइए कौन जो है आयोडीन विलयन के साथ जो है काला और नीला मतलब नीला काला रंग देगा, तो कौन देता है, तो ये हो जाएगा इसका बी नंबर हो जाएगा। यानी उबला हुआ जो चावल होता है ये जो है नीला काला रंग देता है। अगला क्वेश्चन है कि जो टेडपोल में जो है इन अधूरे विकास का कारण डैश अपर्याप्त उत्पाद है। तो क्या हो जाएगा, टेडपोल के अधूरे जो विकास का कारण जो है डैश का अपर्याप्त उत्पाद है। तो ये हो जाएगा थायरोक्सिन, थायरोक्सिन की वजह से यानी होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 114 है कि निम्नलिखित में से कौन सा यसी रासायनिक गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न जो है होने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका जो आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और एस जो है यानी F6 भी होता है और जलवाष्प भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, इसलिए इसका आंसर जो है ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115 है कि निम्नलिखित जो है रेशों में से किसका प्रयोग यानी टेरीकोट बनाने में किया जाता है। बताइए टेरी जो है कोट बनाने में यानी जो किसका प्रयोग किया जाता है, तो टेरीकोट बनाने में जो है यानी किया जाता है टेरिलीन एवं जो है कपास का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा टेरीकोट बनाने में टेरिलीन और कपास का प्रयोग किया जाता है। और आगे है टेरीकोट, वही टेरीकोट कहेगा तो वही टेरीकोट या टेरीकोट हो जाएगा। और टेरी जो इन पॉलीकोट कहेगा तो पॉलीकोट बनाने में जो है पॉलिस्टर और जो है कपास की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा पॉलीकोट के लिए कहेगा तो हो जाएगा पॉलिस्टर और कपास, और वही टेरीकोट के लिए कहेगा तो टेरिलीन प्लस जो है कपास होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116 है कि खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है। तो खरीफ की जो फसल उगाई जाती है ये वर्षा के समय में यानी जो है वर्षा ऋतु में ये जो फसल उगाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है, डैश में सभी जो निर्जीव घटक शामिल होते हैं जैसे हवा है, बादल है, यानी धूल है, भूमि है, पहाड़ है, नदियाँ, तालाब, आर्द्रता, ये सब जो है यानी किस निर्जीव घटक में शामिल होता है। तो ये हो जाएगा यानी जो अजैविक वातावरण है इसी में ये सब शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्थलमंडल जो कितना मोटा होता है। तो बताइए जो स्थलमंडल जो मोटा होता है ये कितना मोटा होता है, तो ये हो जाएगा 10 से जो है यानी 200 किलोमीटर जो है ये मोटा होता है। और आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है यानी प्राकृतिक रेशा नहीं है। प्राकृतिक रेशा नहीं है तो कौन प्राकृतिक रेशा नहीं है, तो ये रेयॉन जो है ये प्राकृतिक रेशा नहीं है बल्कि ये जो है यानी क्या हो जाएगा ये कृत्रिम प्रकार का हो जाएगा। बाकी लिनिन, जूट ये सब क्या हो जाएगा प्राकृतिक जो है रेशा है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के जो है किसी भी जो प्राकृतिक पिंड को डैश कहते हैं। तो किसी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, यही तो सेल होता है। और सेल जो है 3 प्रकार का होता है, कौन कौन होता है, एक होता है अग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतित सेल, ये 3 प्रकार का सेल होता है। तो यही था 120 नंबर क्वेश्चन था। तो आप सबका अपना अपना कितना स्कोर आया सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को जो है जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।